अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें मैं समझा सकूँ। और फ़ोटोशॉप की आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि हम फ़ोटोशॉप सीखना क्यों चाह रहे हैं ना। फ़ोटोशॉप में ऐसी क्या बात है कि जिसमें जो है ना हम अपना क्या बना सकते हैं। ये जितने भी आप लोग ये देख रहे होंगे, ये फ्री पिक पे अगर आप जाएँ वेबसाइट के ऊपर तो ये आपको बने बनाए टेम्पलेट नज़र आ जाते हैं। लेकिन इसमें आर्ट क्या है कि ये टेम्पलेट एडिट कैसे करें। ठीक है, टेम्पलेट तो ये पीएचडी के साथ डाउनलोड हो जाते हैं फ़ोटोशॉप में, लेकिन इसको एडिट करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप इतना आना चाहिए कि आप एक अच्छे से अच्छी ग्राफ़िक्स अच्छे लेवल की बना सकें। बेसिकली ये पूरा डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है, लेकिन ये कोर्स में मैं आपको इतनी टैक्टिक्स बता दूँगा कि उस टैक्टिक्स के बिना के ऊपर जो है ना आप अपना आसानी से कोई भी पोस्टर डिज़ाइन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पोस्टर को खोल के चेक करें, तो ये पोस्टर आपके पास आ रहा होगा इस तरीके से बन के ना। अच्छा, इस पोस्टर में 2 से 3 चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए पोस्टर को देखें तो उसमें 2 से 3 चीज़ें हैं, जैसे कि ये लेयर का बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है? अच्छा, ये इमेज हो गई, इसके पीछे के लेयर्स हो गई। अच्छा, इस तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट्स को देखें तो फ़ॉन्ट्स के अंदर जो है ना फ़ॉन्ट कौन से यूज़ हुए हैं, ठीक है? फिर अलाइनमेंट किस तरीके से रखी गई है, फिर कलर किस तरीके से रखे गए हैं, ठीक है? फिर ये नीचे का टेक्स्ट किस तरीके से हम एडिट करेंगे। ये सारी चीज़ें एडिट जो होती हैं ना, वो हम करना सीखेंगे कि हमें फ़ोटोशॉप इतना आना चाहिए कि हम ईज़िली जो है ना ये चीज़ें सीख लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमें लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भई ये अगर इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है? अच्छा, इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है? अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें छोटा करना है, बड़ा करना है, तो वो मालूम होना चाहिए। लोगो हटा के, लेयर डिलीट करके अपना लोगो लगाना है, तो वो करना आना चाहिए। जब हम अपना लोगो लगाएँगे तो उसके हिसाब से ही पोस्टर बनाएँगे। तो यानी कि फ़ोटोशॉप इतना आना चाहिए हमें कि हम अगर हमारे पास कोई एक पोस्टर फ्री पिक में जिस तरीके से कैनवा पे हमारे पास चीज़ें बनी बनाई आ जाती थी, तो भाई यही बनी हुई आ जाए। अच्छा सर, फ़ोटोशॉप क्यों कर रहे हैं हम, कैनवा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कैनवा एक बेसिकली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। उसमें काम करने में, और अगर हाईली आपको ग्राफ़िक्स चाहिए तो वो आपको फ़ोटोशॉप में मिलेगी। आजकल लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है कि भाई जो है ना हमें फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन चाहिए। बेसिकली फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन करें या कैनवा पे करें, आपको जो अच्छा हाईली जो परफ़ॉर्मेंस जो क्रिएटिव मिलेंगे या पोस्टर मिलेंगे तो आपको फ़ोटोशॉप में ही मिलेंगे। हमें भी इसमें से 4-5 चीज़ें सीखनी है कि भाई ये 4-5 चीज़ें किस तरीके से एडिट होती हैं ताकि आप बाद में ये पोस्टर को एडिट कर सकें। ठीक है? अच्छा, इसके लिए हमने जो नॉर्मली मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि फ़ोटोशॉप जो है ना वो आप पोर्टेबल डाउनलोड कर लें, ठीक है? अच्छा, उसमें हम यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ कि फ़ोटोशॉप कैसे वर्ज़न में खड़ा हुआ होता है, तो हम यहाँ गए फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है? ये आपके पास फ़ोटोशॉप पोर्टेबल है और ये इस वर्ज़न पे आपके पास होगा। आप विनरार डाउनलोड कर लें, एक मर्तबा इंस्टॉल कर लें, ठीक है? विनरार आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। तो ये मैंने अपना ग्रुप के अंदर ये चीज़ शेयर की थी। तो जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर डबल जाके क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने फ़ोटोशॉप ओपन होके आ जाएगा। यानी कि मेरे पास एरर दे रहा था, लेकिन आप जब दूसरी मर्तबा इसको ऑन करेंगे तो ये इज़िली पोर्टेबल आपके पास फ़ोटोशॉप ऑन हो जाएगा। CS6 मैंने इसलिए रखा है कि हमें नॉर्मल ग्राफ़िक्स करनी है, हमें कोई बहुत हाईली जो है ना वो चीज़ें नहीं करनी होती। तो हमें फ़ोटोशॉप CS6 इसलिए रखा है कि इसमें काफ़ी जो है ना 80-90% टेम्पलेट आ जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप इधर आएँ तो ये आपके पास फ़ाइल, ठीक है, न्यू, एडिट, ये आपकी टूल बार होती है, ये आपके मेन्यूज़ हैं, इसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल विंडो खुली हुई थी, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ। क्या प्रेस कर रहा हूँ? कंट्रोल डब्ल्यू। अगर कोई भी मेरी पुरानी डली हुई है, तो मैं इसमें जैसे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि ये मेरी जो विंडो है कैनवास वाली, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू जैसे ही मैंने प्रेस करूंगा तो ये विंडो मेरे सामने बंद हो जाएगी। सबसे पहले हम बिल्कुल न्यू स्टार्ट लेते हैं। फाइल के ऊपर गए, फाइल में जाने के बाद कंट्रोल एन। अगर मुझे फॉर एग्जांपल शॉर्टकी से काम करना है तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा। कंट्रोल एन से क्या होगा कि मेरी नई विंडो आ जाएगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर भी देखें तो ये कंट्रोल एन दिया हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो मेरे सामने नई विंडो खुल के आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपको अपना फाइल का नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं, यानी कि मैंने रख दिया फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैंने फॉर एग्जाम्पल नाम रख दिया। फिर इस पे मल्टीपल साइजेस आ रहे हैं। साइजेस से मुराद क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़,
512 बाई पी एक्स साइज यूएस, यानी कि A4 का जो साइज होता है आपका इंटरनेशनल, यानी कि जो आपका A4 का साइज होता है वो होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पेपर लेंगे या यूएस का लेंगे तो आपके इस तरीके से सामने साइज आ जाएंगे, यानी लेटर का जो इंटरनेशनली साइज होता है। फिर आपके सामने इसके अंदर वैल्यू आ रही है कि भाई ये 8.5 क्या है, इंचीज है। इंचीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास, कॉलम। ज़्यादातर जो दो चीज़ें यूज़ हो रही होती है वो पिक्सल और इंचीज में यूज़ हो रही है। अगर आप ग्राफिक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं या कहीं ऐसी जगह के लिए बना रहे हैं जो सिर्फ एलसीडी एलईडी पे दिखेगी तो वो हमेशा पिक्सल्स पे बनेगी। अगर आप कोई ऐसा पोस्टर बना रहे हैं जो बाद में प्रिंट भी निकलवाएंगे आप लोग, तो आप उसको इंचेस के हिसाब से रखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक स्टैंडी निकलवानी है तो स्टैंडी का साइज जो होता है वो फॉर एग्जांपल 4 बाई 6 है, यानी 4 फीट बाई 6 फीट। तो उसके लिए हम साइज जो है ना इसके अंदर रखते हैं कि भाई 12 इंच का 1 फीट होता है। तो फिर मैं क्या करूंगा, 12 इंच अगर 4 फीट रखना है तो मैं 48 इंच रख दूंगा। नॉर्मली अभी आप लोग का जो काम है वो पिक्सल के ऊपर होगा। पिक्सल से मुराद ये है कि अगर आपको कोई भी साइज देखना है कि सर हमें अगर फेसबुक का पोस्टर बनाना है, इंस्टाग्राम का पोस्टर बनाना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आप गूगल के ऊपर जाएंगे। आपको तो साइजेस नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पे जाने के बाद लिख देंगे फेसबुक की पोस्ट डिजाइन करनी है आपको ना, फेसबुक पोस्ट साइज इन पिक्सल। जैसे ही आप इसमें करेंगे तो आपके पास साइजेस आ जाएंगे, यानी कि 1200 बाई 630 आ गया, ठीक है, 630 आ गया, 1920 बाई 1080 आ गए। अच्छा, आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि रिकमेंडेड साइज कौन से है। क्राउजर एट साइज, यानी कि ये हमारे पास अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो ये वाला साइज जो है ना सबसे ज्यादा मार्केट में आया होता है। ये साइज क्या है, 1080 बाई 1080। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने साइज वही ले लिए, 1080 बाई 1080। ठीक है, जैसे ही मैंने 1080 बाई 1080 का साइज लिया तो ऑलरेडी रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन आप रखेंगे बहुत भी हुआ तो 100। ठीक है। अच्छा, दो कलर होते हैं इसमें, तीन चार कलर होते हैं, ग्रे स्केल होती है, बिटमैप होती है, CMYK के एंड RGB। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। CMYK यानी कि सियान, मर्जेंटा, येलो एंड कैल्विन। ये मोड हम जब रखते हैं, जब RGB का मोड रखते हैं, यानी कि हम वही बात है कि अगर आप सोशल मीडिया की पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं जो मोबाइल में देखी जाती हैं, जो आपकी क्या कहते हैं अपना एलसीडी पे देखी जाती हैं, उस पे जो आप मोड यूज करेंगे वो आरजीबी यूज करेंगे। अच्छा, कोई चीज आपको प्रिंटिंग करवानी है, यानी एक आपको बाहर जाके मशीन से प्रिंट करवाना है, तब जाके आप ये वाला मोड रखेंगे। हम जो ज्यादातर यूज कर रहे होंगे वो आरजीबी यूज कर रहे होंगे, और हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया तो ये साइज आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लेयर जो होती है वो लेयर होती है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, अभी आप इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते, तो अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी ये। ठीक है। अच्छा, आपको कोई नई लेयर लेनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये है सिलेक्शन टूल हमारा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सिलेक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये सिलेक्शन मेरी यहाँ से ये देख लीजिएगा नॉर्मल हुई व्यू आपकी। अगर मुझे कोई भी सिलेक्शन का एरिया लेना है, ठीक है, इस सिलेक्शन के अलावा अगर मैं कोई भी यहाँ पे देखें, दो कलर आ रहे होंगे, एक फोरग्राउंड आ रहा होगा, एक बैकग्राउंड आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा देखें, ये फोरग्राउंड कलर, अगर ये कलर मुझे करना है तो इसकी शॉर्टकट की जो कहलाती है वो ये, ऑल्टर प्लस डिलीट फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल प्लस डिलीट बैकग्राउंड कलर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्शन ली, ठीक है, और मैं जैसे ऑल डिलीट प्रेस करूंगा तो ये ऊपर वाला कलर आ जाएगा। ठीक है। नीचे वाला कलर कंट्रोल डिलीट प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वाइट आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे वाइट था तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं इसको रेड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद। अब जब मैं प्रेस करूंगा तो वो रेड कलर आ जाएगा। अच्छा, जब सिलेक्शन बनी हुई है, मुझे इसको सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करना है, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल डी। कंट्रोल प्लस डी जैसे ही मैं करूंगा तो मेरी सिलेक्शन डी सेलेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद दोबारा कंट्रोल डी करूंगा तो ये मेरी इस तरीके से आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए मैं इसको मूवमेंट करूंगा तो उसके लिए मैं टूल लूंगा, सेलेक्ट। ठीक है, मूव टूल। इसकी शॉर्टकट की क्या है, वी। अगर मैं जिस तरीके से मेरे पास ये टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं जैसे कीबोर्ड पे वी प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास टूल आ जाएगा। अब मैं पूरा जब ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो देखेंगे कि इसके साथ साथ बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। ठीक है। जब बैकग्राउंड मूव हो रहा है तो या तो मैं इसको अब तो नीचे लेके लेके ही नहीं आ सकता। अब सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने क्या की, सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये की कि ये मैंने एक ही लेयर के ऊपर चीज ड्रॉ कर दी थी, जिससे ये मुझे बहुत नुकसान हुआ। अब मुझे एक स्टेप पीछे जाना है कि भाई मैंने जो कमांड अप्लाई की थी वो मैं उसको
रीडू कर दूं तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल अल्टर जेड। जैसे ही मैं कंट्रोल अल्टर जेड करूंगा तो ये एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, और एक मरतबा कंट्रोल अल्टर जेड दबा के रखा हुआ है, दोबारा जेड दबाऊंगा तो ये पीछे मेरी एक एक स्टेप पीछे जाते रहेंगे। क्या शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट भी देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस अल्टर, ठीक है, जेड, ठीक है। ये शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल अल्टर प्रेस। फॉर एग्जांपल दोबारा देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड किया मैंने, ये दोबारा रीडू हो गया, कंट्रोल अल्टर दबा के रखा है मैंने, मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ, एक स्टेप पीछे सिलेक्शन आ गई, ठीक है, एक और कमांड इसके पीछे आ गई, यानी कि वो। अच्छा, अब इस सिलेक्शन को मुझे डी सिलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, यानी मेरी बनाई हुई सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाए। इसमें लेयर्स का फायदा क्या है कि हर ऑब्जेक्ट एक लेयर के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जाके यहाँ पे एक और नई लेयर ली, अब जाके मैंने सिलेक्शन ली और इस पे मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। कलर करने के लिए वही ऑल डिलीट, जो मेरा फोरग्राउंड कलर हुआ हुआ मैं डिलीट कर दिया। अच्छा, सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मूव टूल लेना है, मैं वी प्रेस करूंगा। अब ये देखें फर्क, देखें कितना फर्क आ रहा है। अब मुझे जहां मैं रख रहा हूँ मेरे बैकग्राउंड को कुछ भी नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे एक लेयर को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। लेयर के और टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप कि किस तरीके से, तो फिर हम बने बनाए टेम्पलेट को फौरन एडिट भी कर लेंगे। दोबारा हम आते हैं, अब मुझे इसकी शॉर्टकट की चाहिए, यानी कि मुझे एक और चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए अगर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट दबा के और प्रेस करके मैं इधर ऐसे लेके आऊंगा, तो मेरे पास एक और कॉपी आ जाएगी। देखिए ऑटोमेटिकली कॉपी आ गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये दोनों कॉपियां मेरी इसकी डुप्लीकेट भी बन जाए, यानी कि ये दो भी आ जाए दोनों एक साथ। तो मैं यहाँ पे माउस को पहले ले आके, देखिए अब ये मूवमेंट कर रही है ना, अब ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करेगी, ये जैसे ये हिल गया, अब मुझे एक स्टेप पीछे लेके जाना है तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये मेरी पूरी फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा बैकग्राउंड कलर बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, इसको यहाँ से लॉक कर दूंगा। जब लॉक कर दूंगा तो बार बार अब मुझे इसको सिलेक्ट करने में परेशानी नहीं होगी। अब मुझे जैसे दोनों लेयर ये सिलेक्ट करनी है, मैंने दोनों लेयर ये सिलेक्ट करी और ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली। इस तरीके से मेरे पास दूसरी कॉपीज भी आ गई। अच्छा, आप वैसे तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, अब यानी कि अगर आपको लेयर का नाम भी रखना है कि ये मेरी कौन सी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पे लेयर्स का नाम भी रख सकते हैं, लेयर वन, डबल क्लिक लेयर्स टू, सॉरी, इंटर लेयर थ्री, सॉरी डबल क्लिक, ये आगे हम ऑप्शन देखेंगे किस चीज से खुल लेंगे, लेयर फोर, ठीक है। लेयर फोर हमने कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे इनका कलर चेंज करना था, अब हर चीज तो मेरी अलग कलर के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा। जब जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे देखें, अभी मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे सिलेक्शन आ रही है। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इस लेयर के ऊपर सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर कोई दूसरा कलर करना था, तो मैंने ये वाला कलर किया और कंट्रोल डिलीट, सॉरी नीचे वाला हो गया ऑल्टर डिलीट, फोरग्राउंड कलर के लिए ये कलर आ गया। अब मुझे सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस पे आना है, अब मैं इस पे सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करके अगर मैं कमांड अप्लाई करूंगा, देखिएगा क्या होगा, पूरे पे कलर हो गया उस लेयर। अब मुझे एक स्टेप पीछे आना है, मैं कंट्रोल जेड करूंगा, तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इसी पे, तो इसकी मुझे पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगी कि खाली इसी बॉक्स पे कलर आए, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद पहले इस पे सिलेक्शन लूंगा, ठीक है, और ऑल डिलीट या कंट्रोल डिलीट, नीचे वाला कलर आ जाएगा। सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मुझे ये लेयर डिलीट करनी है, मैं इसको सेलेक्ट करके सॉरी डिलीट कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे इस लेयर को छोटा भी करना है, यानी कि मुझे, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मुझे अब इस लेयर को थोड़ा छोटा करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस टी। अच्छा, जैसे ही मैं इस लेयर पे खड़े होकर कंट्रोल प्लस टी करूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। मुझे छोटा करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे यहाँ से बढ़ाना है, मैं ऐसे कर, जो ऑब्जेक्ट रखना मुझे मुझे हाइट बढ़ानी है, ऐसे। अच्छा, मुझे नीचे लेके आना है। अच्छा, जब मैं इसके एरो से काम करूंगा तो ये इस तरीके से,
अच्छा, अभी थोड़ी सी देर के लिए आप बात नोट कीजिएगा कि अगर मैं कोई भी चीज बड़ी कर रहा हूँ जैसे ये, तो ये एक साइड से छोटी बड़ी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ ये छोटी चारों साइड से छोटी बड़ी हो, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा। अच्छा, ये क्या है, जैसे हम शिफ्ट एंड ऑल्ट हटा के मैं प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, SHIFT शिफ्ट, ठीक है, और प्लस ऑल्ट, ऑल्टर, ठीक है। अगर ये मैं दोनों प्रेस करके और इसमें जाके करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, चारों साइड छोटी बड़ी, ठीक है। इंटर, यस। अब जहां पे आपको साइज कर लिया आपने इसकी ट्रांसफॉर्म हटा दी, इसको आपको डिलीट करना है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको इसकी कॉपी चाहिए, ऑल्ट प्रेस किया। अच्छा, ऑल्ट प्रेस करके जब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अभी अब मैं चाह रहा हूँ उसकी सीध में आए तो मैं शिफ्ट भी प्रेस कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसके शिफ्ट में वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे दोनों के साइज छोटे करने हैं, मैंने दोनों को लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल T, ये। अच्छा, मुझे इनकी कॉपी चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट। अब मैं हर किसी का कलर चेंज करना है, जैसे ही मैं इसको कलर को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको सिलेक्शन करूंगा, यहाँ से जाके मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई, ऑल डिलीट, जो बैकग्राउंड पे कलर पड़ा हुआ होगा कंट्रोल डिलीट से वो आ जाएगा। अगर मुझे कोई दूसरे कलर करना है तो मैंने ये, अच्छा, सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना है, ये ले। अच्छा, सारी चीजें मुझे उड़ानी है, मैंने ऐसे माउस पकड़ के सबको सिलेक्ट किया, डिलीट। अच्छा, मुझे एक स्टेप दोबारा पीछे आना है, कंट्रोल Z, ठीक है, एक स्टेप और 10 स्टेप पीछे जाना है, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, देखें एक एक कमांड मेरी पीछे जा रही है नहीं जा रही। अच्छा, फिर मैं दोबारा अगर कंट्रोल Z करूंगा तो मैं लास्ट वाले कमांड पे आ जाऊंगा। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल ये चीज तो हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा, हमें अब हमने ये सेव भी कर ली फाइल, ठीक है, ये जैसी सेव करी तो ये नाम पूछ रहे हैं कि भाई क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट क्लास के नाम से PSD के फॉर्मेट में सेव कर लिया, ठीक है, और हम चलेगा यहाँ पे सेव। अच्छा, दोबारा अब ये फाइल किस फॉर्मेट में सेव हुई होगी, अगर हम थोड़ा सा जाके देखें और हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने कर दिया सोलर, ठीक है, सोलर के फोल्डर में हमने सेव की थी, फॉर एग्जांपल ये रहा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास जो आई है हमारी पीएचडी के नाम से आई है। अब ये पीएचडी क्या है, पीएचडी से फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव किया और कंट्रोल दबा के बंद, यानी कंट्रोल W करके फाइल को क्लोज कर दी। कल मेरे को किसी क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है, आपने जो ये ऑब्जेक्ट बनाए ना, ये स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, तो कंट्रोल ओपन, ये जो फाइल मेरे पास मास्टर फाइल पड़ी हुई होगी फर्स्ट क्लास की, मैं जब मैं इसमें खोलूंगा तो फोटोशॉप के अंदर मेरे पास सारी चीजें लेयर वाइज आएंगी। अच्छा, ये तो हम अपने पास रखते हैं कि जिसके पास फोटोशॉप है ये वही चीज खुलती है। अब किसी को जेपेग फॉर्मेट में भेजना है तो हम क्या करेंगे, फाइल, सेव एज, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल, ये रहा शिफ्ट कंट्रोल एस, शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल एस। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आऊं, अगर शॉर्टकट की यूज करूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे या यहाँ से जाने के बाद सेव एज करूंगा तो यहां से आपको फॉर्मेट चेंज करके जेपेग रखना पड़ेगा, ठीक है, जेपीजी। जैसे ही आप जेपीजी सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट क्लास जेपीजी, तो सेव फुल फुल फॉर्म करेंगे, ओके, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, अब आप जाके देखेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए। ये सबसे ज़्यादा बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपको लाजमी क्लियर करना है, क्योंकि जब मैं आगे चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, ये सारी कमांड आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके पास जहन में आ रहे होंगे। एक तो ऑब्जेक्ट होता है आपका, कि ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, ये आपको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को जो है ना टैग के बारे में बता दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट और लेयर, चौथी चीज इसमें एक पेन टूल होता है। बाकी जो फर्दर ऑप्शन है, जिस जिस तरीके से उन्होंने ऑप्शन यूज किए होंगे वो ऑप्शन आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद 3-4 क्लासों के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग इस पे आ जाएंगे कि आप इस तरीके के पोस्टर कोई भी एडिट कर सकते हैं और मार्केट में दे सकते हैं। यानी कि इसके अंदर भी दो चीजें यूज हो रही हैं, इमेज में से बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव करना है, कल हम जो है ना इसके अंदर कल या परसों हम इसके अंदर मैं आपको टैग्स बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम पूरे पूरे टेम्पलेट उठाएंगे और पूरे पूरे टेम्पलेट उठाने के बाद एडिट करेंगे और वो कर देंगे। यानी कि उसके लिए बस आपको 2 से 3 चीजें हैं। तीसरी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये पोस्टर पूरा बकायदा इंशाल्लाह ताला एडिट भी कर रहे होंगे और इस जैसा बना भी रहे होंगे।
क्योंकि हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि बनाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इस क्लास का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स के अंदर दीजिएगा, लाजमी बताइएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसका Q&A रखेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन हो Q&A के अंदर एक क्लास रखेंगे हर स्टूडेंट से कि उसको जो जो प्रॉब्लम आ रही होगी इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।